उफ, एक साथ इतने मनहूस सपने आपने पहले तो कभी नहीं देखे थे शीरा। हाँ लेकिन हाँ शीरा, सपनों का दिखना ना दिखना आपके हाथ में कहाँ है। लेकिन हम तो पूरी तरह आपके सपनों के साथ हैं। ठीक है, ऐसा ही सही। फिर हम आपके साथ 15 दिनों के बाद ही जश्न मनाएंगे। तब तक शायद आकाश गंगा का द्वार खोलने का समय भी आ जाए। हम चलते हैं। चलो, रात में पकड़े जाने का डर तो दूर हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे शहजाद को ये नहीं कहना चाहिए था कि उसकी सल्तनत में बगावत होने वाली है। अब तो वह सतर्क हो जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी नौशुन और आर्यमान की। समझ में नहीं आता कि आखिर महाराजा शेजार के खिलाफ क्यों हो तुम लोग। तुम्हारे सवालों का जवाब वो है शीरा। ये क्या है? खंडहर हो चुकी इमारत। इसका इतिहास क्या है नौशुन जी? इसका इतिहास उतना ही पुराना है आर्यमान, जितनी पुरानी शेजार की सत्ता है, जितना शेजार और शीरा का साथ। ये इमारत जो आज इतिहास बन चुकी है, कभी इस इमारत में काल आकाश गंगा का भविष्य बनाया जाता था आर्यमान। आप खुलकर क्यों नहीं बताते इस इमारत में क्या होता था? यहाँ काल आकाश गंगा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चला करता था। मेरी पढ़ाई भी यही हुई थी। बाद में मैं यहाँ पढ़ाने लगा था, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया शेजार ने। किया होगा, जरूर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे आप लोग। षड्यंत्र? विश्वविद्यालय में षड्यंत्र? हम यहाँ विद्यार्थियों में ज्ञान बांटते थे, प्रकृति और जीवन के मूल्यों को समझाते थे उनको। मगर सही कहा तुमने, शेजार की नजरों में ये एक षड्यंत्र ही था। शिक्षा के अलावा जरूर कोई और बात रही होगी, नहीं तो एक शिक्षा केंद्र को क्यों नष्ट करते महाराजा शेजार? क्योंकि तुम्हारा सम्राट जनता के शिक्षित होने से डरता है। वो लोगों के शिक्षित होने से क्यों डरेंगे वो? क्योंकि शिक्षित जनता कभी गुलाम नहीं रही। इसलिए तुम्हारा सम्राट शेजार नहीं चाहता कि लोग पढ़ें लिखें, उनका बौद्धिक विकास हो। इसीलिए काल आकाश गंगा के सारे विद्यालयों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया है उसने। नहीं, ये झूठ है। यही सच है। सम्राट के साथ रहने के बाद भी तुम नहीं जानती हो इस सच्चाई को। नहीं, महाराजा शेजार ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जानबूझकर नहीं बताया। उसे लगा होगा कि तुम इस सच्चाई को जानने के बाद उसका साथ नहीं। चलो जल्दी करो आर्यमान, समय कम है और काम करने हैं हमें। ठीक है चलिए।
कोई विद्यार्थी रहा होगा। जब विश्वविद्यालय पर शेजार ने हमला किया था तो सैकड़ों विद्यार्थी जान बचाकर इस ओर भाग आए थे। शायद ये भी उनमें से ही कोई विद्यार्थी रहे होंगे जो आए थे ज्ञान लेने, लेकिन मिली इन्हें मौत, क्योंकि शिक्षा लेकर षड्यंत्र जो कर रहा था तुम्हारे सम्राट के खिलाफ। चलो चलो जल्दी चलो, ये रेगिस्तान तो इस तरह के अस्थि पंजरों से भरा है, किस किस को तुम रुक कर देखते चलोगे? मुझे तो अब केवल शेजार के अस्थि पंजरों को देखने की इच्छा है, उस शैतान का अस्थि पंजर। हमारी मंजिल आ गई है। सुनसान रेगिस्तान, ये हमारी मंजिल है। आप तो हमें अपने दूसरे ठिकाने पर ले जाने वाले थे, यहाँ तो ले आए। आप मेरा वक्त बिगाड़ रहे हैं नौशुम। वहाँ तेजी अकेली मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। समझता हूं, लेकिन खुफिया ठिकाना यही है आर्यमान। हालांकि मेरे उस ठिकाने की तुलना में ये बहुत ही छोटा है, मगर अपना मकसद तो सारे ग्रहों में बगावत का संदेश भेजना है, वो हम यहीं से भेज देंगे। चलो। ऐसे ठिकानों का इस्तेमाल हम लोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए करते हैं। मैं सारे ग्रहों में फौरन बगावत करने का संदेश भेजता हूं। साथ ही अपने इस ग्रह में बिखरे साथियों को शेजार के महल पर हमला बोल देने का संदेश देता हूं। तब तक तुम लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा, मगर सावधानी से। शेजार के गश्ती यान यहां घूमते रहते हैं, कहीं उनकी नजर में ना आ जाए। बस आज का आखिरी दिन होगा तुम्हारे सम्राट शेजार। कभी कभी खामोश रहना अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना आर्यमान? तो फिर खामोश रहो ना। मैं यंत्र मानव हूँ। सेहत का रिश्ता तो हम मानवों के साथ होता है ना। तो फिर हमारे लिए खामोश रहो बड़े भाई। खामोश ही तो हूँ।
बिल्कुल, महल के चारों ओर लड़ाके लाल क्यों घूम रहे हैं? ऐसा तो केवल युद्ध के समय में होता है। भाग्यवान शिरा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं युद्ध की घोषणा तो नहीं कर दी महाराज ने? नहीं भाग्यवान शिरा। तो फिर महल के चारों ओर लड़ाकू यान क्यों घूम रहे हैं? ऐसा तो केवल युद्ध काल में ही होता है ना? सब कुछ आपके कहे अनुसार ही हो रहा है। मेरे कहे अनुसार आपने ही भविष्यवाणी की थी ना कि महाराज के खिलाफ बगावत हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा साधनों को सतर्क कर दिया महाराज ने। आप ही ने तो सपना देखकर कहा था हमें कि द्वार खोल दे। हाँ, कहा था, लेकिन आज ही मैंने एक और सपना देखा है महाराज। क्या? यही कि मैंने देखा कि आपकी काल आकाश गंगा के द्वार खोलने की कोशिश कामयाब होते होते अधूरी रह गई। क्या? क्यों देख लिया आपने ऐसा सपना? आखिर क्यों देखा ऐसा सपना शीरा आपने? क्यों? सपनों का दिखना ना दिखना मेरे हाथ में नहीं है महाराज। लेकिन हम तो पूरी तरह आपके सपनों के साथ में हैं। आपको आपके सपने में हमारे नाकामयाब होने की कोई तो वजह दिखाई दी होगी। आखिर क्यों नाकामयाब हो जाएगी हमारी कोशिश? क्यों? बगावत। हाँ महाराज, मैंने देखा है कि जिस वक्त आप आकाश गंगा का द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त दूसरे ग्रह के लोग आपसे बगावत कर बैठते हैं। और तो और मैंने उन्हें इस महल पर भी हमला करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने बागियों को फदाक के यंत्र को तोड़ते हुए देखा है। तो आपका सपना ये कहता है कि हमारे लोग बगावत करने वाले हैं? हाँ, और इसीलिए आपको अपना ध्यान आकाश गंगा का द्वार खोलने के बजाय बगावत को उठने से पहले कुचल देने पर लगाना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। हम द्वार कुछ दिनों के बाद ही खोलेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सल्तनत में बगावत भी नहीं होने देंगे। तो ये उसी गलती का परिणाम है। आपको कुछ चाहिए भाग्यवान शीरा? नहीं, अब तुम जाओ। और सुनो, मुझे कुछ देर के लिए एकांत चाहिए। महल में ये बात बाकी लोगों को भी बता देना। जी। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मुझे शहजाद से ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अब तो और भी कठिन हो जाएगा। नौशन और आर्यमान के लिए महल पर हमला करना। मुझे ये बात आर्यमान को बता देनी चाहिए। मेरी बात सुन रहे हो ना? आर्यमान, ध्यान से सुनो। तुम लोगों की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। मैंने जल्दबाजी में शहजाद से कह दिया था कि मैंने सपना देखा है कि लोग उसके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। अब वो बहुत सतर्क हो गया है। महल के चारों ओर बहुत कड़ी सुरक्षा है।
इसलिए महल पर बहुत ही सावधानी से हमला करना होगा तुम लोगों को। और हाँ, मेरी चिंता मत करना। मैंने शेजार से कह दिया है कि 15 दिनों तक अगर रात में किसी पुरुष ने मुझे देखा या मैंने किसी पुरुष को देखा तो मेरी यानी कि शीरा की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए 15 दिनों तक मेरे पकड़े जाने का खतरा टल गया है। तुम जो भी करना सोच समझ कर ही करना आर्यमान। और हाँ, शीरा अभी भी तुम्हारे साथ ही होगी। वो खूबसूरत भी है, मगर उससे दूर ही रहना। उससे दिल लगाओगे तो पछताओगे। बिछड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस आकाश गंगा से वापस लौटना है। समझ रहे हो ना आर्यमान? चलो, अभी के लिए अलविदा। ना जाने कब मिलना होगा। मुझे देखकर इतनी देर से मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? मैं तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुरा रहा था। तो फिर जागते हुए कोई सपना देखकर मुस्कुरा रहे थे क्या? मुझे तुम्हारी तरह सपने देखने की आदत नहीं है। और मेरी तरह कोई सपने देख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे सपने हमेशा सच होते हैं। यह बात जानता हूं मैं। अब बता भी दो, क्यों मुस्कुरा रहे थे तुम? तेजी की याद आ रही थी। वैसे एक बात सभी लड़कियों में एक जैसी ही होती है, क्या जलन की भावना। क्या मतलब है तुम्हारा? कमाल है, तुम समझ नहीं रही हो। तुम बोलते बहुत हो। सबसे संपर्क हुआ नौशुन जी? नहीं आर्यमान, उसी कोशिश में लगा हूं। लगता है काफी दिनों से बंद पड़ा यंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। एक और बुरी खबर है। क्या? तेजी ने झूठी भविष्यवाणी कर दी है शेजार के सामने की जनता बगावत करने वाली है। क्या कह रहे हो? हाँ नौशुन जी, तेजी ने अभी अभी अपने संदेश में मुझे ये बताया और ये भविष्यवाणी सुनकर शेजार सतर्क हो गया है। होने दो आर्यमान, चिंता की बात नहीं। लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार बगावत को वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस बार तुम हमारे साथ हो आर्यमान। लेकिन सबको बगावत के संदेश तो भेज दीजिए नौशुन जी। लगता है कोई सपना दिखने वाला है मुझे। कहां खो गई थी? सपना देख रही थी? हाँ, मैंने अभी अभी सपना देखा है आर्यमान, और मेरे सपने हमेशा सच होते हैं। और मैंने अभी अभी सपने में शेजार के हाथों तुम्हें मरते हुए देखा है आर्यमान। और इसका सपना सच होता है। इसलिए तुम शेजार से टकराने का ख्याल छोड़ दो आर्यमान। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए।
तुम क्या मुझे डराकर रोकना चाहती हो? नहीं, भविष्य की सच्चाई देखकर तुम्हें आगाह कर रही हूँ। इस बात का क्या सबूत है कि तुमने सचमुच सपना देखा भी है कि नहीं? सबूत? अरे मैं कह रही हूँ ना। तुम झूठ भी कह सकती हो, जैसे वहां तेजी शीरा बनकर शेजार के सामने झूठी झूठी भविष्यवाणियां कर रही है। इसलिए मैं तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं। शेजार पर हमला होना है तो होकर रहेगा। तो फिर जाओ मरो। मैंने सपने में तुम्हारी सच्चाई देखी थी। मेरा फर्ज बनता था तुम्हें बताना, सो मैंने बता दिया। अब तुम्हें जो करना है करो। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है। अगर वो सच भी कह रही है टोबो, फिर भी हमला तो शेजार पर करना ही पड़ेगा। यह मत भूलो कि तेजी वहां है और मौत के डर से आर्यमान तेजी को अकेला नहीं छोड़ सकता। मगर एक प्रेमी को कौन रोक सकता है? एक दिन भी रह नहीं सकता। अच्छा, और यहाँ पे किसी ने देख लिया तो? मैं यहाँ बड़ी सावधानी से छिप कर आया हूँ। इसे कैसे मुझे कोई देख लेगा? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कल मिलूंगी। और कल तक इंतजार करते करते मैं मर गया तो? और किसी ने देख लिया तो हम आज ही मर जाएंगे श्रीमान आशिक। चलो जाओ यहाँ से। बाप रे, लगता है कोई आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। आदरणीय लड़की, ये लड़की तो आर्यमान के साथ
महाराज की जय हो। महाराज यही है वो लोग जो दूसरी आकाश गंगा के द्वार खुलते ही हमारी आकाश गंगा में प्रवेश किए हैं इस याम से। अच्छा, तो ये हैं वो दूसरी आकाश गंगा के बाशिंदे। जी महाराज शेजार। और तुम? मैं तेजी। तेजी, तेजी नाम था इसका। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। अब आर्यमान की साथी तेजी को मौत की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। महासामंत शागुन। हाँ, मैं नोशून। आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना? शेजार से बगावत का समय आ गया। अपने दूसरे साथियों को जल्द से जल्द खबरदार कर दो। हमें बहुत जल्द हमला करना है। नोशून जी, शेजार से हमला करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम आ रहे हैं। मैंने सबको संदेश भेज दिया है आर्यमान। बस कुछ ही समय बाद पूरी काल आकाश गंगा में बगावत शुरू हो जाएगी और हमारा हमला होगा शेजार के महल पर। आपका मतलब हम 4 लोग हमला करेंगे उसके महल पर? नहीं, हमारा मतलब इस ग्रह में बिखरे हमारे साथी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर और हम सब मिलकर हमला करेंगे। इस हमले में आर्यमान की मौत निश्चित है। ओ, तो तुम शीरा बनकर आई हो? इस धोखेबाज को तो अभी मार देना चाहिए महाराज। ना, ये मरेगी मगर अभी नहीं। उससे पहले असली शीरा को ढूंढ कर ला। इसे तो मैं आर्यमान और नौशून के साथ ही खत्म करूंगा। मुझे आर्यमान चाहिए जल्द से जल्द। ले चलो इसे।